हेलो, राम राम जी। तो कैसे हो जी आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। तो जी आज दिन है रविवार का और आज मैंने एक व्लॉग अपना कंप्लीट कर लिया है और जहाँ से वो व्लॉग ख़त्म हुआ था वहीं से मैंने दूसरा व्लॉग शुरू कर लिया है। और अभी इस टाइम सुबह के 11 बज रहे हैं जिस टाइम से मैंने अपना दूसरा व्लॉग शुरू किया था। तो हमारा खाना पीना सब हो चुका था। मैंने बनाए थे आलू के पराठे, वो व्लॉग आप लोगों ने देख चुका है क्योंकि ये व्लॉग आएगा मंगलवार की सुबह में यानी दोपहर तक। तो वो व्लॉग तो मैंने सोमवार को ही आप लोगों तक पहुंचा दिया था। इस व्लॉग की एडिट मैं अभी कर रही हूँ, इसको एडिटिंग इसकी मतलब कि सोमवार की शाम को, इसलिए तो यहाँ पे मैं और मम्मी अपना रस्सी बांध रही थी। क्योंकि कपड़े बहुत ही ज़्यादा थे, संडे था तो संडे में कपड़े तो कितने हो ही जाते हैं, आप लोगों को पता ही है, बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। इसीलिए एक रस्सी पे कपड़े नहीं आए थे, दोनों बालकनी मैंने भर दी थी कपड़े धो के सुखा सुखा के, और दूसरी बालकनी भी भर दी थी, दोनों बालकनी भर दी थी। एक रस्सी बांध दी थी, उस पर भी मैंने कपड़े सुखा दिए थे और ये दूसरी रस्सी बांधनी पड़ी मुझे क्योंकि एक रस्सी पे कपड़े नहीं सूख पा रहे थे, मतलब कि उस पर आ नहीं पा रहे थे। इसलिए मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी आप एक रस्सी ले आओ, हम लोग बांध देंगे एक रस्सी। तो इसी करके हमने एक रस्सी बांध दी है। यहाँ पे मतलब एक जो दूसरी तरफ की बिल्डिंग थी उसकी बालकनी में एक साइड बांध दी है और एक तरफ हमारी जो बालकनी है उसमें बांध दी है। और अभी मैं यहाँ पे कपड़े सुखा देती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। और अभी सुबह के बाद में मैं आप लोगों से अभी मिल रही हूँ। अभी शाम के बज रहे हैं 4, जिस टाइम मैं अपने सर में तेल डलवा रही थी मम्मी से। तो मैंने पिछले हफ्ते भी तेल डलवाया था मम्मी से और ये मैं केस किंग तेल डलवा रही हूँ। अभी तो मुझे देखो मैंने एक बार ही डलवाया है, कोई फ़ायदा दिखा नहीं है, देखती हूँ। मैं तो ये बोल रही हूँ कि मैं दोबारा नहीं खरीदूँगी ये तेल, क्योंकि मैं ना फिर इसके बाद में सरसों का तेल डाल के देखूँगी एक बार, क्योंकि सरसों का तेल मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट होता है बालों के लिए। तो एक बार मैं वही ट्राई करूँगी। पहले तब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो उस टाइम मैं सरसों का तेल ही लगाती थी। उस टाइम मेरे बाल बहुत ही अच्छे थे। फिर वही है देखा देखी, कभी कोई सा तेल कभी कोई सा तेल, ऐसा कर करके मेरे पूरे बाल, और यहाँ आने के बाद तो पूरे ही झड़ गए हैं। तो मम्मी लगा रहे हैं मेरे बालों में तेल। और ना पिछले सप्ते में जो मैंने व्लॉग डाला था उस पे एक कमेंट आया था कि आप बहुत ही लक्की हो भाई। एक क्या बहुत सारे कमेंट आए थे कि आप बहुत लक्की हो, ऐसी सासू माँ सबको मिले भाई। तो देखो मैं क्या बोलती हूँ कि सास ना सभी अच्छी होती हैं, बस आप लोग बेटी बनने की कोशिश करो, मैं यही बोलूँगी। क्योंकि वही है एक, कई लोग ये बोलते हैं ना कि भाई सास कभी माँ नहीं बन सकती, तो ये बात झूठ है। आप खुद बेटी बन के देखो, फिर देखो सास माँ बन सकती है या नहीं बन सकती। बन सकती है, ज़रूर बन सकती है। तो मम्मी मेरे सर में तेल लगा रहे थे और मम्मी बोल रहे थे इस तेल से ना स्मेल आती है। मैं हाँ मम्मी स्मेल तो आती है, लेकिन आपको लगाना तो पड़ेगा। तो मम्मी बोल रहे थे लगाऊं तो घी, और देख ले कितना लगाना है। तो इससे ना ये तेल लगाने के बाद में थोड़ी जलन जलन भी होती है सर में, लेकिन अब ये ले आई हूँ तो एक तो ख़त्म करूँगी ही ये। और इसमें ना एक अलग से कैप आई थी जिसमें दाते दाते से थे, उससे लगाना था। वो ये खुशी ने पता नहीं कहाँ फेंक दी, तो ऐसे ही अब हाथ से लगाना पड़ रहा है। और मैं और मम्मी यहाँ पे कुछ बात कर रहे थे और हंस रहे थे किसी बात को लेके। और पीछे वो शिवानी और शिवानी के पापा छुप रहे हैं। छुप क्या रहे हैं, शिवानी सोई थी और उसके पापा भी सोए थे। तब हम यहाँ आके बैठे तो वो बोल रहे हैं कि हमें नींद आ रही है, यहाँ पे आवाज़ मत करो, ऐसे मजाक में नहीं करते हैं। तो वो ऐसे मजाक कर रहे थे दोनों पापा बेटी हमारे साथ में कि हमें मत जगाओ, इधर देख सकते हो आप। शिवानी बार बार ब्लैंकेट हटा रही है और उधर शिवानी के पापा का फेस थोड़ा सा दिख रहा है आप लोगों को। तो अभी मैं तेल लगवा लेती हूँ मम्मी से, उसके बाद में फिर मिलती हूँ आप लोगों से। ठीक है जी।
और उसके बाद में अपने सर में तेल डलवाने के बाद में मैं आ गई थी यहाँ पे अपने बेड के पास में, और बेड से मुझे कुछ सामान निकालना था, यानी कि रजाई निकालनी थी मुझे अपनी। तो वो मैं निकाल रही थी, तो साथ साथ मैंने सोचा कि चलो एक आधे जो कपड़े और हैं गर्म कपड़े वो भी मैं निकाल लेती हूँ। तो आप लोगों को पता ही है लेडीज़ों की आदत तो कैसी होती है, एक चीज़ के लिए अगर बेड हो पेटी हो कुछ भी खोलेंगे तो उसमें से 10 चीज़ तो ज़रूर निकालेंगे और उसको इधर उधर सेट करेंगे बार बार। और जो ये सूट मैंने पहना हुआ है ना, ये देखो बहुत ही ढीला हो गया। मैं इतनी पतली हो गई हूँ पहले से, बहुत ढीला हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो इसको मैं 2-4 बार पहन के फिर इसको छोड़ दूँगी, घर जाऊँगी ना मेरे घर, यानी कि मेरी मम्मी के घर। तो उस टाइम मैं इसको अपने घर लेके चली जाऊँगी और फिर इसको वहाँ पे पहन के वहीं छोड़ दूँगी। मेरी मम्मी इसका कुछ कर लेगी, जैसे पोछा वोछा कुछ बनाना होगा तो बना लेगी, क्योंकि जो पुराने कपड़े होते हैं हम लोग मायके में ही छोड़ते हैं ना। ससुराल में भी कुछ हम काम ले लेते हैं, लेकिन जो ढीले ढीले से सूट होते हैं वो तो मैं मेरे घर ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि जब घर जाते हैं तो हम दोनों बहनें पहन लेती हैं। और एक ये मेरा सूट था जो मैंने अभी देखा था, तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। ये तो मुझे याद ही नहीं था कि एक सूट ये भी है मेरे पास में, तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और रज़ाई मुझे इसलिए निकालनी पड़ रही है क्योंकि जो हम ब्लैंकेट ओढ़ते थे, जो एक रेड कलर का था, वो आप लोगों ने देखा भी था, वो था मम्मी का। ऐसे हमारे पास में 3 हैं अलग अलग कलर के, 3 तो मोटे वाले थे और 3 ही हमारे पास में थोड़े पतले थे, 3 उससे थोड़े पतले थे। तो हमारे पास ना 9-10 ब्लैंकेट हैं, तो एक हमारी रज़ाई है, बस यही है। रज़ाई पहले से जो रुई वाली रजाई होती थी ना, वो नहीं है हमारे पास में। 2 रजाई थी पहले से, उसको भी उनको भी मतलब मैंने यूज कर लिया, क्या कर लिया उनका, क्योंकि उनकी रुई टूटी हुई थी, तो उनके मैंने छोटे छोटे तकिए बना के भर लिए हैं। इसलिए वो रजाई अभी नहीं है हमारे पास में। एक बची हुई है, एक थी उसको मैंने तोड़ लिया था, तोड़ के उसके तकिए भर लिए थे। और जो अभी एक बची हुई है, अभी हम लोग घर जाएंगे ना तो उसके मैं ब्लस्टर पिल्लो बनाऊंगी, तो वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी किस तरीके से बनाऊंगी, क्योंकि जो रुई ख़राब हो रखी है उस वो काम में भी आ जाएगी और उसका कुछ सामान भी बन जाएगा। तो मैं ब्लैंकेट की बात बता रही थी, मम्मी ने अपना ब्लैंकेट ले लिया। मम्मी ने बोला कि नहीं, बहुत दिन हो गए तुम्हें मेरा ओढ़ते हुए, अब मैं नहीं ओढ़ने दूंगी, मुझे ठंड लगती है, मुझे मेरा दे दो, पतले वाले रख दो। क्योंकि हमने अभी पतले वाले निकाल रखे थे, अभी ठंड होने लगी है, क्योंकि ठंड भी देखो दिसंबर का महीना आ गया है, तो ठंड भी आम सी बात है कि भाई होने लगी है। तो इसलिए मैंने बोला कि ठीक है मम्मी, आज आज तोड़ लेने दो। फिर मम्मी ने बोला नहीं अभी निकाल लो। तो इस टाइम शाम के 5-5:30 का टाइम हो रहा था, फिर मैंने सोचा कि चलो मैं निकाल ही लेती हूँ, वैसे तो धूप में डाले बगैर नहीं ओढ़ा जाएगा। फिर मैंने सोचा कि चलो अपना निकाल ही लेते हैं। उसमें वैसे तो मैंने कपूर वपूर डाल के रख रखा है, परफ्यूम वर्फ्यूम डाल के, लेकिन फिर भी एक बार अगर धूप लगा देते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो मैं यहाँ पे वो कम्बल वम्बल निकाल लूँगी। वो रजाई है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आगे चल के, चॉकलेटी कलर की और क्रीम कलर की, बहुत ही अच्छी रजाई है, जो हमने 7 साल या 8 साल पहले ली थी। मतलब तब मेरी शादी हुई थी, उसी साल हमने ली थी वो श्रीनगर से। 1700 रुपये में ली थी और बहुत ही अच्छी है। उसको तो हमने ख़राब कर दिया घर पे धो धो के। बाकी तो वो बहुत ही हैवी और बहुत ही ज़्यादा गर्म है। जो अभी मैं निकालूंगी वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और जो मैंने आप लोगों को सूट दिखाया था उसका दुपट्टा ये है, जिसको मैं फोल्ड कर रही हूँ। इस जो सूट सिले थे उनको मैं उठा उठा के रख दूंगी, क्योंकि अभी मुझे पहनने तो है नहीं। तो वो लोग काफ़ी बन चुका है, आगे आप लोगों को रजाई दिखेगी तो वो आप लोग देख लेना। और अभी ना व्लॉग भी बहुत ज़्यादा बन चुका है, यानी कि 10-11 मिनट का बन चुका है। तो मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगी प्लीज़। आज मैंने फर्स्ट में नहीं बोली, क्योंकि अगर मैं याद दिलवा देती हूँ ना तो आप लोगों को याद रह जाता है, अगर नहीं याद दिलवाती हूँ तो फिर आप लोगों को नहीं याद रहता है। तो इसलिए ना तो कोई चैनल को सब्सक्राइब करता है जो नया आता है, ना ही आप लोग लाइक करते हो। प्लीज़ लाइक कर दिया करो। कमेंट आप लोग इतने अच्छे अच्छे करते हो तो लाइक भी थोड़े से कर दिया करो, क्योंकि लाइक करने से कुछ नहीं होता है, मुझे ही हिम्मत मिलती है और कुछ नहीं होता है। क्योंकि अगर ये बात मान ले कि भाई लाइक नहीं आ रहे हैं, डिसलाइक आ रहे हैं, तो ये भी माना जाए कि भाई अगले बंदों को व्लॉग अच्छे ही नहीं लग रहे हैं, तो डिसलाइक आ रहे हैं। डिसलाइक भी नहीं आता है, बस कोई कुछ भी नहीं करता, ना लाइक करते हैं ना डिसलाइक करते हैं। तो प्लीज़
अगर लाइक ना कर सको तो डिसलाइक कर दिया करो, प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि ना मुझे ये तो पता लग जाए कि भई आप लोगों को व्लॉग अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, कुछ भी मुझे पता नहीं चलता है। बस आपके लाइक और डिसलाइक के ऊपर बात है। आप लोग जैसा करोगे वैसा ही भई मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोगों को कैसे लग रहे हैं मेरे व्लॉग। तो प्लीज़ अभी मैं आप लोगों को बोलूँगी बाय बाय। और ये है हमारी रज़ाई, आप लोग देख सकते हो, क्रीम और चॉकलेटी कलर की है। और मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ में कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।